जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर जो है साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च को है साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को साथियों जरूर देख के जाइएगा। साथियों ये आपके लिए रामबाण क्लास साथियों साबित होने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके हर एक शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि प्रसव के बाद होने वाला सबसे आम संक्रमण कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों प्रसव के बाद होने वाला सबसे यहाँ पे आम संक्रमण कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अपगार स्कोर में यदि शिशु का स्कोर 4 से 6 के बीच है तो यह साथियों क्या दर्शाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अपगार स्कोर में यदि शिशु का स्कोर 4 से 6 के बीच है तो यह क्या दर्शाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये मध्यम अवसाद को दर्शाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मध्यम अवसाद को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेंट हो सकता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेंट हो सकता है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो सकते हैं साथियों आपके फोलिक एसिड से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फोलिक एसिड से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है और प्रश्न साथियों की पीपीएच के प्रबंधन के लिए सक्रिय प्रबंधन में कौन सी दवा जो है साथियों शामिल है। चलिए बताएंगे साथियों कि पीपीएच के प्रबंधन के लिए सक्रिय प्रबंधन में कौन सी दवा शामिल है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे ऑक्सीटोसिस हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, ऑक्सीटोसिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हाइपोथर्मियों को रोकने के लिए जो है सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो नवजात शिशु में हाइपोथर्मियों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो याद रखेंगे साथियों ये कंगारू मदर केयर हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कंगारू मदर केयर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सहिया को उनके कार्य के बदले क्या जो है साथियों मिलते हैं। चलिए बताएंगे साथियों तो झारखंड में सहिया को उनके कार्य के बदले क्या मिलता है। तो साथियों उनको मिलते हैं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के स्थिति में गर्भाशय का आकार कैसा होता है। चलिए बताएंगे साथियों तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की स्थिति में गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो याद रखेंगे साथियों गर्भ की अवधि से अधिक, ऑप्शन यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलिटस वाली गर्भवती महिला के शिशु में कौन सा यहाँ पे जोखिम सबसे अधिक होता है। तो डायबिटीज मेलिटस वाली गर्भ अवस्था महिला के शिशु में कौन सा जोखिम सबसे अधिक होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मैक्रोसोमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है मैक्रोसोमिया है।
अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का यहाँ पे नया नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नया नाम क्या है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे 500 kcal हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है साथियों 20 सही जवाब है, 500 की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है साथियों की इम्प्लांटेशन आमतौर पर निषेचन के कितने दिन बाद जो साथियों होता है। तो इम्प्लांटेशन आमतौर पर निषेचन के कितने दिन बाद होता है। तो याद रखेंगे साथियों यह होते हैं 6 से 10 दिन बाद। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 6 से 10 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है कि अम्बिकल कार्ड को काटने के बाद उस पर साथियों क्या यहाँ पे लगाना चाहिए। तो अम्बिकल कार्ड को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, सूखा साथियों रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मीजल्स वैक्सीन का डाइल्यूनियट क्या है। बताइए साथियों कि मीजल्स वैक्सीन का डाइल्यूनियट जो साथियों क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे साथियों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया आप सभी लोग का कि प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो याद रखेंगे साथियों ये आप लोग का जो है साथियों किस में आते हैं। तो आप याद रखेंगे साथियों ये तीसरी अवस्था में आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में सबसे मुख्य नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। बताइए साथियों और लाइक नहीं किए हैं साथियों आप इस क्लास को तो लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में सबसे यहाँ पे मुख्य नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे जो है हाइड्रेशन बनाए रखना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पल्स पोलियो अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कौन सी यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। बताइए साथियों तो झारखंड में पल्स पोलियो अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इनको जो साथियों OPV की यहाँ पे वैक्सीन मिलता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न साथियों की एकले मपीसिया में दौरे को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो साथियों एकले मपीसिया में दौरे को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे करना चाहिए बाएं करवट लिटाना और श्वसन मार्ग साफ करना रखना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को आयरन की साथियों कितनी यहाँ पे मात्रा दी जाती है। तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को आयरन की कितनी मात्रा दी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे दी जाती है साथियों आपके यहाँ पे 60 mg। ऑप्शन यहाँ पे जो साथियों 20 सही जवाब है, 60 mg इलेक्ट्रॉनल आयरन प्लस 500 mgc दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका शरीर के किस भाग में साथियों लगाया जाता है। तो साथियों BCG का जो टीका होता है साथियों ये शरीर के बाएं और ऊपरी हाथ में लगाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय दिए जाने वाले टीके का सही समूह कौन सा है। तो साथियों जन्म के समय दिए जाने वाले टीके का सही समूह जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों BCG हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है BCG OPV O और यहाँ पे हेल्थिस बी भी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
कि पेंटावायलेट टीका किन 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों पेंटावायलेट टीका किन 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों ये करते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस और हीब से। ऑप्शन यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ नवजात शिशु के सिर का घेरा उसकी छाती के घेरे से साथियों कैसा होता है। तो एक स्वस्थ नवजात शिशु के सिर का जो घेरा है उसकी छाती के घेरे से कैसा होता है। तो आप याद रखेंगे साथियों 2 से 3 सेमी 12 होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। तो साथियों विटामिन ए की जो पहली खुराक है ये किस उम्र में दी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों ये दी जाती है कब। तो आप याद रखेंगे साथियों 9 महीने पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दस्त से पीड़ित बच्चे को ORS के साथ जिंक कितने दिनों तक साथियों देना चाहिए। तो दस्त से पीड़ित बच्चों को ORS के साथ जिंक कितने दिनों तक देना चाहिए। तो आप बताएंगे साथियों 14 दिनों तक। ऑप्शन सी सही जवाब है 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया की जांच के लिए डिजिटल हीमोग्लोबिनियोमीटर का उपयोग करते समय जो है साथियों रक्त की बूंद कहां से लेनी चाहिए। तो एनीमिया की जांच के लिए डिजिटल यहाँ पे हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग करते समय रक्त की बूंद कहां से साथियों लेनी चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उंगली के पोर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए साथियों कि कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो साथियों इनका मुख्य उद्देश्य जो है साथियों यहाँ पे टीकों को उनके निर्माण से उपयोग तक सुरक्षित तापमान पर रखना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती होने वाले शिशुओं के लिए कौन सी यहाँ पे सुविधा मुफ्त है। तो विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती होने वाले शिशु के लिए कौन सी यहाँ पे सुविधा जो है मुफ्त है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, खसरा का टीका जो ये किस मार्ग से लगाया जाता है। तो साथियों खसरा का जो टीका है साथियों ये आपके लगाए जाते हैं किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया के लिए फोटोथेरेपी के देते समय शिशु की सुरक्षा के लिए क्या अनिवार्य है। तो पीलिया के लिए फोटोथेरेपी के देते समय शिशु की सुरक्षा के लिए क्या अनिवार्य है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आंखें और जननांगे को ढकना। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि पाचन में मदद करता है। तो साथियों लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि पाचन में मदद करता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे टाइलिन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यहाँ पे फीमर है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब फीमर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 7 अप्रैल को मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।